आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सीमा हैदर की अपनी मर्जी है, आई है, किसी की बगैर मर्जी नहीं आई। अगर हमारे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, हमारे देश वाले कुछ नहीं बोल रहे, तो मोस्ट वेलकम। मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती है। किसी के लाइव में बोलना गलत है। वैसे उन्होंने गलत कमेंट किया, फिर एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार तुम एक ही कमेंट बोले जा रहे हो, तो होने के लिए बोलने बार बार और किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं खड़ी हूं आनंद विहार में। एक बार फिर से लेकर आई हूं सीमा हैदर और मिथिलेश वाटिका के साथ, जो आजकल सुर्खियों में लगातार छाई हुई है। ये वही सीमा हैदर है जो कुछ वक्त पहले सचिन के प्यार में जो है इंडिया आई थी, भारत आई थी। अब क्या है, जिस तरह से मिथिलेश भाटी सीमा हैदर को सामने से वार कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, कितने सही है? क्या किसी के पति को लप्पू झन्ना कहना या झिंगुर कहना क्या सही है? आइए चर्चा कर लेते हैं जनता से। क्या कहना चाहिए? ये गलत बात है, किसी को गलत बोलना ये गलत बात है। सीमा हैदर की अपनी मर्जी है, आई है, किसी की बगैर मर्जी नहीं आई। उसको रहना है तो आराम से रहे, ना रहना तो मत रहे। अच्छा, रहना तो आराम से रहे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी आ जाता है। आते हैं, पाकिस्तान से आए भी आ जाओ जी। सब लोग, हम तो हिंदुस्तानी हैं, सब कोई रहते हैं। पाकिस्तान के भी रह रहे हैं, हिंदुस्तान के भी रह रहे सब लोग। तो पाकिस्तानियों का भी स्वागत है यहाँ। बिल्कुल कायदे में आए आराम से। देखिए, हमारा देश इतना अच्छा देश है, तो कोई भी आता है उसको शरण दे दी जाती है। बस वो अवैध नहीं होना चाहिए। ये तो अवैध तरीके से आई है। अवैध तरीके क्यों? वीजा नहीं बन गया है, ऐसे थोड़ी आ गई। तरीके से आई हो, प्यार में आई। प्यार में अवैध? नहीं है। अगर ऐसे आने देते मोदी जी? ऐसे नहीं अवैध तरीके से आई है। नहीं नहीं नहीं, अपने आदमी को गलत कहा ना, हमको किसी को गलत नहीं कहा ना। वो उनकी जो गलत बात है वो ऊपर वाला देखेगा, उसमें हम नहीं कह सकते कुछ। उनकी ज़िंदगी के इंटरफेयर वो जाने, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारे देश में आई हैं, तो अगर हमारे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, हमारे देश वाले कुछ नहीं बोल रहे, तो मोस्ट वेलकम। आओ और रहो, और कोई गलत काम मत करो। बस जिस गलत तरह काम करने के लिए से मना है। वायरल भाभी कह रही हैं कि 4 बच्चों की अम्मा हो गई, अब इसे प्यार सूझ रहा है बुढ़ापे में। क्या कहते देखो, ये मन, ये एक मैं बता, मन एक ऐसी चीज है, कभी बूढ़ा नहीं होता है। मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती है। वो 80 साल में भी मोहब्बत कर सकता है। हाँ, औरत हो चाहे जेंट्स हो, ये इस बात के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। ये आप जो कहा है गलत कहा कि 80 साल में 4 बच्चे की अम्मा हो गई, मोहब्बत सूझी है। मोहब्बत कभी भी हो सकती है। इस मोहब्बत एक ऐसी जंग है जो कोई नहीं जीत पाया इससे। तो जिस तरह से कहना है कि क्या अपने पति से मोहब्बत नहीं थी कि 4 बच्चों को लेकर वो यहाँ उसकी गलती है ना। वो उसको गलत, अपने पति के बारे में गलत कह रही, वो उसकी गलती है। उसे आने वाले समय में कभी तो महसूस होगा, कभी महसूस होगा। कोई भी 4 साल अपनी बीवी को छोड़कर दूर रह सकता है ना बच्चों के साथ। तो बीवी जो हमारे देश के सैनिक है वो तो सदियां बाहर हैं। नहीं आते, साल 2 साल में छुट्टी लेके आते। कई बार नहीं आ पाते, तब क्या करें? नहीं आ पाते वो तो मतलब सैनिकों की बीवियां भी कहीं और। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं ऐसी क्या बात है? कोई वजह होगी, कोई वजह होगी। ये तो वो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। वो तो उस देश में थी ना, हमारे देश में होती तो हमें मालूम होता। अब वहाँ से आई है तो हमें कैसे मालूम उनकी जिंदगी में क्या हुआ, अब वो किस तरीके आई। हाँ, ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। नहीं, पति से दूर है, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। पति से दूर रहने के लिए नहीं बोला गया। वैसे देखा जाए तो भारतीय जो हमारे देश की महिलाएं वो तो बहुत रहती मैडम वो कह रही पति से दूर रहकर उनको तलाक हो गया, जो आपके मीडिया के माध्यम से ही पता लगा हमको। वो बोल रही थी हमने तलाक दे दिया सीमा उसको, हैदर को तलाक दे दिया था। तो क्या हो गया था? वो कह रहे तलाक दे रखा मैंने। वो हैदर जी कहते हमने तलाक नहीं दिया। तो पहले उसका देखो ना, वो हुआ है कि नहीं हुआ तलाक। तो जिस तरह से हमारी वायरल भाभी जी है मिथिलेश भाटी, वो जो उनपे आरोप लगाए जा रही हैं, क्या करना चाहिए? इसी पे उस पे सीमा हैदर का कहना है कि मैं केस करूंगी, तो क्या केस कर देना? देखो, किसी के लाइव में बोलना गलत है। वैसे उन्होंने गलत कमेंट किया, फिर एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार तुम एक ही कमेंट बोले जा रहे हो, तो ये गलत है। एक बार बोला, बाद में भी मीडिया जा रही है, बार बार भी तो वही शब्द को बोले जा रही है। लीक कुछ ये भी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मैंने बोल दिया, उस वक्त मुझे पता नहीं था क्या बोल रहा है। चलो एक बार नहीं पता था, मैं कह रहा हूँ गलती से मुंह से निकल गया, बार बार भी निकल रहा है, ये गलत बोला ना उसके बारे में। किसी मतलब अच्छा, ये किसी की मतलब किसी इंसान की इतनी बेइज्जती, मतलब उसको केस करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल केस करना चाहिए, केस कर देना बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, बार बार तुम एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, बार बार वायरल होने के लिए एक ही सब उसको बोले जा रहे हो। अच्छा, वो वायरल होने के लिए। वायरल होने के लिए बोलने बार बार और किया, अच्छा, वायरल होने के लिए बोलने बार बार एक ही शब्द को। मैं फेमस हो जाऊं।
फेमस होने में क्या फेमस होने में और क्या। फेमस होने को कुछ हमारे नज़र में तो कुछ नहीं फायदा, बेइज्जती होनी है, लेकिन वो अपनी अपनी सोच है, हो सकता है उनके मन में कुछ और हो, उनकी सोच अलग हो। मतलब वो थोड़ा हल्का है सचिन, हल्का है थोड़ा, मतलब शरीर में हल्का है। माँ बेटे की जोड़ी लगती है ऐसा भी कहते हैं। क्या लगता है, सूरत लगती है बिल्कुल, भाई देख लो। मजाक में कहने वाला तो कोई अब देखो मैंने देखा है वीडियो में, सीमा को नहीं लगता मेकअप करके, देखो कितने अच्छे वीडियो आ रहे हैं उसके। और सीमा वो जो मिथिलेश भाभी हैं, वो अपने आदमी की तरफ देखा उन्होंने कभी, अब उनको भी बोला, अपने आदमी को भी तो बोले, उनके आदमी को कोई बोले बुड्ढा है, वो है 18 साल का, 80 साल का, 70 साल का, उनको कैसा लगे। वो कहती है मैं अपने पति को छोड़ के गई नहीं। अरे कहीं नहीं गई है तो क्या हो गया, तो फिर वो कहाँ जा रही है, वो तो पत्नी लेके बना के रख रहा है ना, वो कहाँ जा रही है, वो तो छोड़ के तो आई है, आई तो इंडिया में ना वो। फिर तो क्या लगता है नागरिकता मिल जाएगी उन्हें? तो सरकार देगी, हम तो ना देंगे नागरिकता। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? मैं तो चाहूंगा मिलनी चाहिए बिल्कुल। कानूनी तौर पे अगर ये कोई तो कानून, मिल सकती है। अगर कानून थोड़ा सही है, कोई जासूस वगैरह नहीं है, तो नागरिकता दे देनी चाहिए उनको। बहू बन के टाइम हो गया अभी भी लगता है बहू बन के रहना चाहिए बिल्कुल, रह ली और रह रही वाली बात। तो फिर नहीं मिलेगी मान्यता, फिर मान्यता नहीं मिलेगी। अगर क्लीन चिट मिलती है उनको तो क्या लगता है जासूस हो सकता नहीं कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते ना हम तो आम जनता है ना, जो टीवी में दिखाया जा रहा वो तो जांच एजेंसी करेंगे ना, इसमें दिखाएंगे वो तो जांच एजेंसी करेंगे ना, वो क्लीन चिट हम देंगे ना, हम उनके घर जांच में गए। एजेंसी करेंगे ना। ये थी जनता की राय। अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।